सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से फोड़ रहे होगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। बट एक सवाल आता है, कुछ सीबीएसई ने साल चेंजेस किए थे, ठीक है, और मैं 100% श्योर हूँ आप लोगों को पता ही नहीं होगा उसके बारे में। तो अगर नहीं पता होगा ना, बिलीव करो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस है ना, जो भी बुक फॉलो करो, चाहे आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या आप टीएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हो, आइडियली आपको ये दो बुक्स फॉलो करनी चाहिए। बट कुछ बच्चे एनसीईआरटी भी करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। तो कहीं भी ना ये चेंजेस नहीं गिवन है, और फिर क्या होगा, आप दिक्कत में पड़ जाओगे। तो सीधा आता हूँ चेंजेस पे। तो जिन चैप्टर्स के चेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला आपका पार्ट एक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसमें क्या है, उसमें चेंजेस क्या हैं। अगर तो आप देखो, उसमें क्या होता है, जब एक पार्टनर मरता है तो हम प्रॉफिट्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज, जो भी दो तरह के बेसिस पे हम प्रॉफिट्स को निकालते हैं, सेल्स के बेसिस पे, ठीक है, और एक जो आपको एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होते हैं उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट्स निकाल दो, ताकि हमें पता चले उस जो बंदा मरा उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देना है। अब इस बार क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कर रहे हैं ना, तो अगर सेल्स हमें गिवन है प्रीवियस ईयर की, मतलब लेटर से मैं बोलता हूँ एक पार्टनर था जो 1 सितंबर 2019 को मर गया, ठीक है, ये मर गया, और ना जो हमें सेल्स गिवन है वो कब गिवन है, सेल्स गिवन है 31 मार्च 2019 की, बस यहाँ तक गिवन है। अगर तो ऐसा है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर तक की सेल्स गिवन है और वो बंदा जो है आने वाले टाइम में अगले 6 महीने में मर गया, तो क्या होगा, जब आप सेल्स निकालोगे ना, तब आपको मंथ्स को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। लेटर से मैं कहता हूँ पिछले साल सेल्स हुई थी 1 लाख की, ठीक है, तो आप 1 लाख पे लेटर से जब निकालोगे, मैं कहता हूँ जो बंदा मरा उसका शेयर 1/3 था, इनटू आपको 6/12 सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, 5 मंथ्स हुए, तो आपको 5 मंथ्स को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मंथ्स को आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। बट सेकंड केस क्या है, इफ सेल्स आर गिवन टिल इज डेट ऑफ डेथ। अगर सेल्स डेट ऑफ डेथ तक ही गिवन है, खुद समझना, लेटर से वो बंदा मर गया 1 सितंबर 2019 को, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेल्स हुई है ना टिल डेट ऑफ डेथ, वो हुई है लेटर से 5 लाख, ठीक है। तो हमें उस दिन तक की सेल्स हमें गिवन है कि 1 सितंबर तक कितनी सेल्स हुई थी, वो हुई थी 5 लाख। तो जब आप शेयर निकालोगे ना, तब आप क्या करोगे, तब आप मंथ्स को कंसीडर नहीं करोगे, मंथ्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी कि अब अगर तुम निकालोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर टोटल सेल्स हुई है 5 लाख की, ठीक है, उसका शेयर था लेटर से सर 1/3, बस सीधा निकालोगे। अब बोलोगे सर मैं मंथ्स क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि बेटा हमें ना मंथ्स तक सेल्स पहले से गिवन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है ना इस साल का, आपने आई होप पढ़ लिया होगा सबने, उसको सॉल्व करोगे ना, उसमें भी यही गिवन है। क्या उसमें ना आपको जो सेल्स गिवन है ना, वो फर्स्ट केस वाली गिवन है। एक बार ये आप जैसे आपने पढ़ लिया, अब जाके सैम्पल पेपर देखो, उसमें ना जो फर्स्ट केस है ना वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो ये इस साल की चेंज है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कल को पेपर में गलत मत करके आ जाना। तो अगर, क्योंकि सीबीएसई का करेगा मुझे पता है, सेकंड वाला पॉइंट जो है ना कल को पेपर में डाल देगा, तो वो आप सोचोगे यार जैसे सैम्पल पेपर में करना है हम वैसे ही करें, बट बेटा सैम्पल पेपर का केस अलग है और यहाँ का केस अलग है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एंड बेटा ये ना कोई नहीं बताता, मैं सच बताऊँ ना, बड़े लोग जो आपको सिलेबस की वीडियोज़ डाल देंगे, ठीक है, आपको चैप्टर्स करवा देंगे, बट ऐसी बारीकियाँ ना कोई नहीं बताता। और मेरा मोटिव है, देखो पढ़ाना तो मैं भी पढ़ा दूँ यार, बट मेरा फर्स्ट मोटिव होता है बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करूँ, और कुछ चेंजेस हो उसको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है, हर चैप्टर के, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, वो ज़रूर करके जाना, ठीक है। वो आपके समझ लेना एक तरह से बूस्टर क्वेश्चंस हैं, क्लियर है, तो वो आपको किसी भी हालत में करके जाने हैं। तो चलो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे आते हैं। ये भी आपका पार्ट ए का ही टॉपिक है, और इसमें जो चेंज हुआ ना बेटा, वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट बार सीबीएसई ने चेंज किया है अपने, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या चेंजेस हुई हैं, क्योंकि ये एक्ट में चेंज पहली बार ही ऐसा हुआ है जो सीबीएसई की तरफ से आया गया, ठीक है। देखो एक्ट में चेंज हुआ, बेसिकली सीबीएसई ने इसको बताया, कहीं आप गलत कोड कर दो। देखो पहला क्या, इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल क्या होते हैं, या जिनको ना हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स। कह रहा अगर रियलाइज्ड वैल्यू यानी कि उसको कितना बेचा हमें गिवन नहीं है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, तो कह रहा अगर वहाँ पे गिवन नहीं है कि इंटेंजिबल एसेट्स को हमने कितने में रियलाइज किया, देन हम मानेंगे उसको हमने रियलाइज ही नहीं किया, यानी कि जीरो अमाउंट मानेंगे, यानी कि वो बिकी ही नहीं, तो उसको हम जीरो मान लेंगे,
सर तो लास्ट ईयर भी होता रहा, बट बेटा लास्ट ईयर ये वाली चीज़ नहीं होती रही। जो सेकंड चीज़ है क्या, इफ़ द रियलाइज्ड वैल्यू, अगर रियलाइज वैल्यू टेंजिबल एसेट्स के, टेंजिबल कौन से हो गए सर, जो फिक्स एसेट्स होते हैं लंबे समय तक चलते हैं, जिनको हम फील भी कर सकते हैं। लेट अस से सर प्लांट, सर मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। तो कह रहा है अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो हम लास्ट ईयर तक क्या करते थे, बिकॉज अगर आप देखोगे टी.एस. अग्रवाल के आंसर्स, आपके डी.के. गोयल के आंसर, इन सब में क्या है लास्ट ईयर के बेसिस पे गिवन है। बट इस साल चेंज हुआ तो आपका, आप अगर इस साल के हिसाब से करोगे ना तो आपके आंसर मैच ही नहीं होंगे, बल्कि आपने सही किया, बुक वालों ने गलत किया है, ठीक है। तो कह रहा है अगर रियलाइज्ड वैल्यू टेंजिबल एसेट्स की नहीं गिवन है तो हम मानेंगे कि वो सेम वैल्यू पे ही रियलाइज हुए हैं। इट शुड बी कंसीडर्ड एज रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इटसेल्फ, हम मानेंगे वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेट अस से बिल्डिंग गिवन थी आपको 5 लाख की और एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आप मानोगे बेटा आपने उसको 5 लाख में ही बेच दिया, ठीक है। ये इस साल ही प्रोविजन आई है। और थर्ड पॉइंट, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते रहे, क्या यहाँ पे एक्सपेंसिव जो रियलाइजेशन की किसने बॉर्न की है, तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर, अगर तो पार्टनर्स को बॉर्न कर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो प्रॉपरली क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्लियर इंडिकेशन उसका मिलना चाहिए। अगर क्लियर इंडिकेशन गिवन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे और वो बॉर्न कर लिए पार्टनर ने, ठीक है, देन आपको पार्टनर के हिसाब से एंट्री को पास करना पड़ेगा। बट अगर क्लियर इंडिकेशन कुछ भी नहीं है देन आप एज्यूम करोगे क्या कि फर्म ही उसको पे कर रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आई होप काफ़ी फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। काफ़ी कुछ आपके लिए आने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको। अकाउंटिंग रेशियोज़, भाई इसमें भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग रेशियोज़ में ना 3 न्यू रेशियोज़ ऐड हुए हैं। ये पहले ना आज से 4-5 साल पहले थी, फिर बीच में कट हो चुकी थी, अब 3 न्यू रेशियोज़ वापस ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको ना MCQ भी आ सकता है, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे किस टाइप की रेशियो है। फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है 3 मार्क्स के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, पहली जो ऐड हुई है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नाम सोचो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि फॉर्मूला क्या है, ऊपर आएगा डेट और नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ना नोट कर लेना। और इधर डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। काफ़ी बच्चे ने कंफ्यूज होते हैं सर डेट का मतलब होगा टोटल डेट्स, जी नहीं, गलत। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन पे आ सकता है आपको MCQ में, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है ये किस कौन सी टाइप ऑफ रेशियो है, क्या ये हमारी एक्टिविटी रेशियो है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, क्या हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है, या क्या हमारी ये करंट रेशियोज़ के अंदर आती हैं, बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर आती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है ये आपका पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो का। और सॉल्वेंसी रेशियो जो होती हैं वो एक्सप्रेस किस में होती हैं, रेशियोज़ में होती हैं। देखता हूँ कितने इंटेलिजेंट बच्चे, मुझे बताना कौन सी ऐसी रेशियो है जो सॉल्वेंसी रेशियो तो है बट उसको हम टाइम्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। बताना है तो सॉल्वेंसी रेशियो लेकिन उसको टाइम्स में कंसीडर करते हैं, सिर्फ एक ही रेशियो है। और पेपर में काफ़ी बार उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ, आप देखो देखता हूँ कौन कौन बता पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारा पहला डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और किसका पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियो का। देन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जब भी टर्नओवर का नाम आता ना तो दिमाग में आना चाहिए ऊपर आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए। अब सेम सर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो किसके अंदर आती है, ये हमारी एक्टिविटी रेशियोज के अंदर आती है। और आपको पता है क्या कि एक्टिविटी रेशियो जो इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा टर्नओवर रेशियोज, इसका एक नाम और बताओ, इसको परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं, एक और बोलते हैं, और बताओ टर्नओवर रेशियोज, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो किसका पार्ट है और किसमें एक्सप्रेस होता है, टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। देन थर्ड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अभी जो नई रेशियोज ऐड हुई ना, क्या पता पेपर में आ भी जाए। अब नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का सब बता देंगे लेकिन कोई इसका दूसरा नाम नहीं बताएगा, इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अगर आपसे पूछे कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एक तरह से और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, नेट एसेट्स के थ्रू, ठीक है। इसके 2 मेथड्स हैं, एक हमारा एसेट मेथड होता है, एक हमारा लायबिलिटी मेथड होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, उसका दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स, ठीक है। इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियोज के अंदर एक्सप्रेस होती हैं। तो अगर एक्टिविटी रेशियो के अंदर एक्सप्रेस होती है तो किस में एक्सप्रेस होती होगी, ऑब्वियस सी बात है ये टाइम्स में एक्सप्रेस होती होगी,
क्लियर। अब लास्ट पेज पे चलते हैं। आज का लास्ट अब टॉपिक है, लास्ट चीज़ आपको मैंने बतानी है, वो क्या है, वो है बेटा शेयर्स का। शेयर्स का एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो शेयर्स चैप्टर है ना, उसमें काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं। बैलेंस शीट से सबकी करनी है, क्योंकि जो भी आप सैम्पल पेपर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो भी रिनाउंड सैम्पल पेपर्स है ना, उनमें उन्होंने बैलेंस शीट पूरी बना के दी हुई है। मतलब उसमें उन्होंने आपका, मैं दिखा भी देता हूँ, कॉल्स इन ये वाला कॉल्स इन एडवांस भी डाला हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डाला हुआ है। जबकि कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपको बैलेंस शीट में नहीं करना कि इसके बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होती है। ये सिर्फ आपको सीखना है जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, बिकॉज वो पेपर में आएगा। बट अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बैलेंस शीट में ना आपको सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, क्या, शेयर कैपिटल का। यानी कि एक तो आप शेयर कैपिटल सीखोगे, एक आप सीखोगे नोट्स टू अकाउंट्स। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको आना चाहिए कॉल्स इन एरियर्स की प्रेजेंटेशन, फॉरफीचर की प्रेजेंटेशन और रीइश्यू की प्रेजेंटेशन। सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। अब क्या होगा, जो भी आप बुक उठा रहे हो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशंस में ना शेयर कैपिटल तो गिवन होता है, उसके साथ कॉल्स इन एडवांस भी बताया होता है कि यार ये कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी में जाएगी, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर जाएगा। बट इस साल आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो पेपर में नहीं आएगा, तो उसकी चिंता मत करो, ये आपको नहीं करना। आई होप क्लियर हो गया होगा, आज काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है। तो बाकी मैं एक चीज़ और बता दूँ, संडे को हम करें अपना लाइव सेशन कंडक्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो लाइव सेशन में, जिसमें आप मेरे साथ 1 to 1 बात करोगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं आपको ऑनलाइन लूँगा, जिसमें बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं। क्लियर। डाउट्स कैसे हो सकते हैं सर, डाउट्स हो सकते हैं कुछ स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, ठीक है, कहीं दिक्कत आ रही हो, कुछ भी हो, अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ करियर के बारे में डिस्कस करना है, तो जो भी हो यू कैन फील फ्री टू आस्क। आपको बस कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर लेना मुझे, और कुछ नहीं। ज्वाइन कैसे करना है, मतलब मैं बता देता हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे सेम नाम पे मुझे सर्च करोगे, ठीक है। तो सर्च करोगे जैसे ही आप, तो मुझे मैसेज कर देना सर आई वांट टू ज्वाइन दिस, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, बस। बिकॉज सीट्स रिजर्व रखनी पड़ती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर। यस सर, सब कुछ क्लियर हो गया। और इसका पीडीएफ जो आज आपने बताया, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उसको भी क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना शिवम जौहर के नाम से ही। तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, बिकॉज लिंक से आजकल खुलता नहीं कभी कभी। तो टेलीग्राम पे सर्च मारो शिवम जौहर, इंस्टाग्राम पे सर्च मारो, यूट्यूब पे मारो, हर जगह सेम नाम से मिल जाएगा। क्लियर। हाँ जी सर, ठीक है, मज़ा आ गया। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत।